मानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हरीश चरण अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल अशरण शरण कारण करुणा वरुणालय। भगवान श्री सीताराम में जी कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? है क्या आज ये माइक बार बार म्यूट हो रहा है अपने आप? जी। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे नारद जी को मोह हुआ है, और मोह में वे विवाह करने चले थे। बड़ी प्यारी एक बात नारद जी ने कही कि जे विधिनाथ होई हित मोरा, कर सुबेहि दास मैं तोरा। नारद जी ने भगवान से उनका रूप मांगा कि प्रभु मुझे विवाह करना है, आप अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान ने उनको अपना रूप दिया, पर बाहर का रूप दिया। क्यों? क्योंकि नारद जी ने पहले ही कह दिया था कि जिस विधि से मेरा हित हो हे प्रभु, आप वो कीजिए। अब एक प्रश्न है कि नारद जी का विवाह भगवान ने तोड़वाया क्यों? विवाह करवा भी देते तो क्या हो जाता? पर देखिए, भगवान भक्तों का विवाह भक्तों से ही करवाते हैं। तो विष्णु मोहिनी तो माया थी। अब माया से भगवान अपने भक्त का विवाह नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर नारद जी का विवाह विष्णु मोहिनी से होता तो नारद जी फिर माया में फंस जाते। वो चीज सही नहीं। इसीलिए वैष्णव का विवाह तो वैष्णव से होना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा विशुद्ध वैष्णव हो, उनका विवाह अगर किसी सांसारिक व्यक्ति से भी हो जाए तो वो उसका भी कल्याण कर देते हैं, जैसे नारद जी हैं। परंतु यहाँ तो केवल एक लीला भगवान को करनी है। वास्तव में तो विवाह होना ना होना ऐसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि नारद जी तो एक सन्यासी है, और सन्यासी के घर में कहीं विवाह का कोई ऐसा वर्णन है ही नहीं। तो यहाँ केवल भगवान एक लीला कर रहे हैं। नारद जी विवाह करने अंदर गए, और जब अंदर गए तो सब लोग नारद जी को देख रहे थे। नारद जी को लगा कि शायद सब मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं इतना सुंदर रूप लेकर आया हूँ। नारद जी के पीछे दो शिवगण बैठे थे। वो नारद जी को देखकर हंस रहे थे, और नारद जी की बात कर रहे थे कि देखो कितना सुंदर वर है। लगता है आज इन्हीं से विश्व मोहिनी का विवाह होगा, और किसी का तो नंबर भी नहीं आएगा। तो नारद जी और उत्साहित हो गए। परंतु जब विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी ने देखा कि नारद जी का रूप तो बहुत भयानक है, तो वो वहां से चली गई। और जब वे दूसरी रो में गई तो नारद जी को लगा कि शायद उसने मुझे देखा नहीं होगा। नारद जी वहां चले गए। पर जब उसने देखा कि नारद जी अब यहाँ आकर बैठ गए, तो वो फिर से दूसरी ओर चले गए। तो ऐसे नारद जी इधर उधर भागते रहे। अंत में भगवान आए। भगवान ने एक राजा का रूप धारण किया। ठाकुर जी वहां प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, विश्व मोहिनी ने उनके गले में माला डाली, और माला डालकर विश्व मोहिनी को भगवान अपने साथ ले गए। नारद जी हैरान हो गए कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। विवाह तो मेरा था, और भगवान मेरी पत्नी को कैसे ले गए? नारद जी बेचारे बड़े दुखी हो गए, गुस्से में जा रहे हैं, और भगवान को थोड़ा सा डांट रहे हैं। भक्तों की डांट भी बड़ी प्यारी होती है। एक संत थे, उमापति जी महाराज। उनकी कथा हम सुन चुके हैं 2 बार। अयोध्या में रहा करते थे, और महाराज वे कहते थे कि मैं तो वशिष्ठ जी के कुल का हूँ, तो मैं तो राम जी का गुरु हूँ, और राम मेरे शिष्य। महाराज एक छोटा सा कमरा था उनके पास, उसमें वे बैठे रहते थे। सामने जो छोटे से बालक रूप में राम जी की सुंदर एक उनके पास तस्वीर थी। तो उस तस्वीर के सामने बैठ जाते, कमरा अंदर से बंद कर लेते, और हाथ में एक छड़ी ले लेते थे। और छड़ी लेकर यही कहते थे कि हे राघव, तुम पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो भक्तों की मार भी भगवान सहन कर लेते हैं। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। और महाराज नारद जी भगवान पर अब बहुत गुस्सा है। नारद जी को इतना गुस्सा आ रहा है कि नारद जी भूल गए कि मैं किस पर गुस्सा कर रहा हूँ। मोह व्यक्ति को अंधा कर देता है।
इसलिए मोह से बचना चाहिए। और मोह से बचाती है केवल भगवान की कथा, अन्य कोई साधन नहीं। नारद जी को लगा कि शायद सब लोगों ने मेरा ये वानर का रूप देखा है, तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हुई होगी समाज में। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। क्योंकि जहां जहां नारद जी जाकर बैठ रहे थे, वहां वहां से विश्व मोहिनी दूसरी ओर चली जाती। तो महाराज नारद जी को लगा कि ये तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, और ये सब करवाई है भगवान ने। तो इसीलिए नारद जी अब भगवान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि आज मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा, या तो मैं जाकर उन्हें श्राप दे दूंगा, या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि क्या है कि भगवान से तो कोई नहीं जीत सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन खुद के प्राण तो त्याग ही सकते हैं। दे हाँ श्राप कि मरी हाँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। कहते हैं कि पूरे संसार में आज इन्होंने मेरी बेइज्जती करवाई है। लेकिन भगवान भक्तों की बेइज्जती करवाते नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि वो रूप केवल विश्व मोहिनी नारद जी और दो शिवगण ही देख सकते हैं। और किसी साधारण व्यक्ति में क्षमता नहीं थी कि वो नारद जी को वानर के रूप में देखे। बाकी सबको तो नारद जी के रूप में दिख रहे थे। परंतु मोह के कारण हम लोगों को लगता है कि शायद भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। ऐसा होता नहीं। भगवान कभी किसी का हित नहीं करते हैं। और उसमें भी नारद जी ने तो पहले ही कह दिया था कि प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो आप वो कर देना, मैं तो आपके आश्रित हूँ। तो नारद जी का बुरा कैसे हो सकता है। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अब हुआ क्या कि नारद जी गुस्से में जा रहे थे, इतने में भगवान वहां प्रकट हो गए। और नारद जी को देखकर भगवान बोले, नारद जी आज बड़े व्याकुल लग रहे हो, क्या बात हो गई। साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और साथ में विश्व मोहिनी भी है। और ऊपर से भगवान ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, ये सब देखकर तो नारद जी को बहुत गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा कि शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी। अरे मेरे सामने मेरी पत्नी को चुरा कर भागे, और अब मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ खड़े हो, आपको शर्म नहीं आई। अरे आपका स्वभाव ही ऐसा है, आप पर संपदा देखकर पहले से ही जलते आ रहे हो। भगवान ने कहा अच्छा, कैसे बताओ नारद जी। बोले कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले तो विष निकला। विष तो दे दिया भोले बाबा को, और खुद खुद लक्ष्मी जी कौस्तुभ लेकर भाग गई। तो ये आपने अच्छा नहीं किया है। आप दूसरों की संपदा देखकर जलते हो। ऐसा केवल एक लीला के रूप में नारद जी कह रहे हैं, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कोई ना सोचे बिल्कुल भी। भक्त भगवान को बहुत सी बातें कहते हैं, पर वो किस भाव में किस वक्त क्या कहते हैं, वो समझना हमारा काम नहीं है, और ना ही हम उसे समझ सकते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण तू तो लंपट है। लेकिन अब वो बात अगर हम लोग कहने लग जाएं तो हमारे अंदर गलत भाव आ जाएंगे। इसलिए हमें जो सिद्धों की वाणी को ऐसा उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। सिद्धों की वाणी का तो अनुसरण होता है। एक तो है अनुकरण, यानी कि जैसा उन्होंने किया वैसा हम कर दें। एक है अनुसरण, कि जैसा उन्होंने कहा वैसा हम करें। जैसे रामलीला में भगवान ने जो किया है उसका अनुकरण किया जा सकता है, जो जो भगवान कर रहे हैं वैसा वैसा हमें करना चाहिए। और कृष्ण लीला में जो जो भगवान ने कहा है वो किया जा सकता है। जो भगवान ने किया है वो हम नहीं कर सकते। हम जाकर किसी के घर पे माखन चुराने लग जाएं, तो गोपियां तो ठाकुर जी को प्रेम करती थी, ये तो इंतजार करती थी कि कब कन्हैया आए और माखन चुराए। हम जाकर चोरी करने लगेंगे तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण लीला को दोहराया नहीं जा सकता है। क्योंकि हुआ क्या था, भगवान ने पहले भगवान आए, तो भगवान ने धर्म की स्थापना की और दिखाया सबको कि मनुष्य का क्या धर्म है। तो उसके बाद
भगवान जब वापस गए तो अगली बार फिर आना था। तो भक्तों ने पूछा कि प्रभु, धर्म तो आप सबको सिखा ही गए हो, रामायण तो सब पढ़ते हैं, द्वापर में भी पढ़ते हैं, आगे कलयुग में भी पढ़ेंगे, तो अब आप नया क्या करोगे? भगवान ने कहा, देखो पिछली बार तो मैं आया था धर्म की स्थापना करने, इस बार मैं आया हूँ परम धर्म की स्थापना करने के लिए। अब एक काम तो हो गया, अब मैं आया हूँ अपने भक्तों के लिए कि उनको किस प्रकार जो है मेरी लीलाओं में रस मिलेगा, वे किस प्रकार मेरी भक्ति कर सकते हैं। पहले धर्म को हम अपनाएं, धीरे धीरे हम परम धर्म पर भी पहुंचेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए क्या होता है कि भक्त भगवान को कुछ भी कह सकते हैं, इसीलिए हम उन बातों का अनुकरण ना करें, वो अच्छी बात है। तो खैर, नारद जी कहते हैं कि देखो प्रभु, आप लक्ष्मी जी को लेकर, कौस्तुभ मणि को लेकर आप तो चले गए, और आपका व्यवहार सदा ही कपट का रहा है। अरे मैं क्या बताऊं, आप हमेशा से कपट ही करते आए हो। बाली को छुप कर मार दिया, ये कोई अच्छी बात है? बहुत सी बातें गिनाई नारद जी ने, यही बात राधा रानी गिनाती हैं कि देखो कृष्ण का स्वभाव तो कपट का ही है। तो पूछा सब सखियों ने कि कैसे, तो राधा रानी कहती है कि देखो, ये बलि महाराज के यहाँ पर गए तो वहां जाकर उस बेचारे से तीनों लोग छीन लिए, कैसे कपट करके ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर उससे तीनों लोग छीन लाए। हिरण्यकश्यप को मार दिया, बेचारे हिरण्याक्ष को मार दिया। उसके बाद राम रूप में आए तो वहां बेचारे बाली को छुप कर मार दिया। कपट ही तो कर रहे हैं, और कृष्ण रूप में तो इनके कपट का मैं क्या ही कहूँ। कृष्ण रूप में तो इन्होंने कपट ही किया है और तो कुछ किया ही नहीं। हमारे साथ पहले ही रासलीला की, हमें वो भगवत आनंद मिला, और जैसे ही भगवत आनंद मिलने लगा तब गोपियों को छोड़ के भाग गई। गोपियां बेचारी परेशान हो गई कि हमसे अपराध क्या हो गया। तो ये सदा से कपट ही करते आए हैं, ऐसा भाव है श्रीमती राधा रानी का। परंतु मैं पुनः कह दूं, ऐसा कोई गलत भाव मन में नहीं जाए। ये सब ये सब बातें जो बहुत विस्तार पूर्वक कही नहीं जाती, क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता है। इसलिए कुछ बातें जो मैं यहाँ से कहता नहीं, व्यासपीठ से वही बात कही जाए जो सबके समझ में आए। तो खैर, नारद जी भी कुछ ऐसी बात करते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं कारण जानता हूँ, आप ऐसा करते क्यों। मुझे सब पता है कि आप ये सब काम क्यों करते हो, क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई, भले ही मंद मंद ही भल करो, विस्मय हर्ष न ये कछ धरऊ। नारद जी कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर तो कोई है नहीं जो आपको डांट सके, फटकार सके या रोक सके। आप सबसे बड़े हैं, तो जो मन में आता है आप करते रहते हो। आपका क्या है कि आप अच्छे व्यक्ति को बुरा कर दो, बुरे व्यक्ति को अच्छा कर दो, आपका क्या जाता है उसमें, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। पर इस बार आपका ये कपट चलेगा नहीं। भगवान बोले, अच्छा क्यों नारद जी, इस बार क्या होने वाला है? नारद जी कहते हैं, इस बार आपका मुझसे पाला पड़ा है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावे हुए फल आपन कीना, बंचे मोहि जवन धर देहा, सोई तन धरे श्राप मम एहा। कहते हैं, आपकी बार तुमने अच्छे घर बहन दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से तुमने छेड़खानी की है, तो अब तुम बच नहीं पाओगी, अवश्य ही तुम्हें इसका फल मिलेगा। और ऐसा कहकर नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा कि जिस शरीर से तुम मेरी पत्नी को चुरा कर भागे थे, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हें वही शरीर धारण करना पड़ेगा। और जो रूप तुमने मुझे दिया था, वही रूप में वानर आकर तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन किस काम में? जैसे मेरी पत्नी को लेकर तुम भागे थे, वैसे ही तुम्हारी पत्नी को लेकर कोई और भागेगा, और वो वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में। और जिस प्रकार विरह में मैं तड़प रहा हूँ, उस प्रकार विरह में तुम भी तड़पोगे।
ये मेरा श्राप है। भगवान ने श्राप सुना और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। अब देखिए क्या है कि भगवान को कोई श्राप लगता नहीं, क्योंकि श्राप, आशीर्वाद, वरदान, ये सब चीजें भगवान की बनाई हुई है, तो इनका असर भगवान पर नहीं पड़ता है। पर भक्त की वाणी भगवान झूठी नहीं होने देते। भक्त जो कह दे सो भगवान को करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने वो श्राप स्वीकार कर लिया, केवल इसीलिए कि मेरा भक्त जो भी कह रहा है वो संसार में झूठा ना हो जाए। कहीं कल को लोग ये ना कहें कि देखो, नारद जी ने तो श्राप दिया था, भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया। तो शायद भगवान भक्तों की बात नहीं मानते। तो मेरे भक्त पर कोई आंच ना आए, इसलिए मैं श्राप को स्वीकार कर लेता हूँ। ये है भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का शील स्वभाव, कि वे भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं, वे संसार की मर्यादा को तोड़ देते हैं। तो ऐसे कृपालु ठाकुर जी हैं। उन्होंने नारद जी के सब श्राप स्वीकार किए। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कपिया कृति तुम कीनी हमारी, करी हैं की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तो ऐसा सब श्राप देकर वे कहते हैं, श्राप शीस धरि हर्ष हिय, प्रभु बहुनी विनती कीन, और निज माया के प्रबलता, कृषि कृपा निधि लीन। कहते कि महाराज, भगवान ने श्राप को शिरोधार्य किया, सिर पर चढ़ाकर हृदय में भगवान हर्षित हो गए। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसे श्राप मिला होगा वो हर्षित तो नहीं होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो। अगर कोई उन्हें श्राप दे दे तो वे मन में हर्षित तो नहीं होंगे। मन में तो आएगा कि ये श्राप तो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। पर भगवान मन में प्रसन्न हो रहे हैं, मानो भगवान को पहले से ही पता था कि ऐसा सब कुछ होने वाला है। या ऐसा कहूं कि भगवान ऐसा सब कुछ जान के करवा रहे थे ताकि उनका अवतार हो सके। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो मृत्यु तो तभी होनी है जब लिखी है। जितने श्वास लिखे हैं उससे एक कोई ज्यादा नहीं ले सकता है और ना ही एक कम ले सकता है। मरना तभी है जब लिखा है। एक ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जब मृत्यु निश्चित ही है तो सुसाइड करने वाले लोगों की कहाँ से निश्चित हो गई। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, वे प्रेत बन जाते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष की लिखी हुई है और वो 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर लेता है, तो उसको फिर अंतिम 30 साल प्रेत की योनि में गुजारने पड़ते हैं। पर मृत्यु तो तभी होती है जब वो अवधि पूरी होती है। तो मृत्यु का समय निश्चित है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पहले से ही जानता है कि महाराज मृत्यु होने वाली और अभी से तैयारी करो जाने की, तो सब मोह को त्याग कर वो भजन में लग जाता है। तो उस व्यक्ति को फिर मृत्यु से कोई डर नहीं रहता है, वो आसानी से अपनी देह को छोड़ देता है। और जो व्यक्ति अंत तक मोह लेकर बैठे रहते हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, तो ऐसे लोगों के लिए यमदूत आते हैं और उन्हें मारते हुए घसीटते हुए लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों की बहुत दुर्गति होती है। इसलिए जो संत जन होते हैं वो कभी मृत्यु से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है, इस शरीर को छोड़ना ही है। तो वे अपना भजन में लग जाते हैं, अपनी सब मोह को त्याग कर केवल और केवल भजन करते हैं। खैर, ऐसा ही कुछ भगवान ने किया कि मानो भगवान सब पहले से ही जानते थे कि ये ऐसा ऐसे मैं लीला करूंगा, तो उसके कारण फिर नारद जी मुझे श्राप देंगे और मेरा अवतार होगा। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि मृत्यु सबकी होनी है, अब मृत्यु का कुछ ना कुछ कारण बनता है। हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों मरा, हार्ट अटैक आ गया था जी, या फिर वो गिर गए थे, या कुछ लोगों की मृत्यु ऐसी भी है कि बैठे थे
और बैठे बैठे बस एक गिलास पानी मंगवाया, इतने में ही उनका शरीर खत्म हो गया। तो ये सब तो बहाने हैं, वास्तव में तो मृत्यु होनी ही थी। तो जैसे मृत्यु अपना बहाना ढूंढती है, वैसे भगवान भी अपने अवतार का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। भगवान भी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कारण बने जिससे मैं अवतार लूं। तो यहाँ पर एक कारण ये भी है। इससे पहले भी दो कारण हम सुन चुके हैं। तो जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तो वहां लक्ष्मी जी रह गई। जो विश्व मोहिनी थी वो तो चली गई, क्योंकि वो तो माया थी, माया भगवान ने हटा दी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाहि प्रणतारति हरणा। वृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। बड़ी प्यारी बात है। नारद जी बेचारे रोने लग गए कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने भगवान को श्राप दे दिया, मुझे सुध ही नहीं रही है भगवान। आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मुझे तो होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अपना श्राप वापस लेता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नारद जी, आप चिंता मत करो, क्योंकि सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा से ही हुआ है, सब कुछ मैंने ही करवाया है। आप निश्चिंत हो जाओ, सब लीला थी, अवतार लेना था इसीलिए आपसे श्राप ले लिया। क्या है, आप हमेशा मेरी स्तुति करते रहते हो, तो आपके मुख से कभी कभी निंदा सुनने में भी आनंद आता है। तो आज आपने मेरी खूब निंदा की, मुझे खूब आनंद आया। तो ऐसे मधुर स्वभाव के ठाकुर को देखकर नारद जी और रोने लगे कि भगवान मुझसे गलती तो हुई है, अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं, मेरा तो हृदय जलता जा रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बड़ी प्यारी बात भगवान कहते हैं। और हमारे भी जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो यही काम हमें करना चाहिए। और ये काम कलयुग में तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो केवल और केवल नाम की महिमा है। तो जपहु जाई शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्रामा। भगवान कहते हैं नारद जी, वैसे तो सब मेरी लीला थी, पर चलो आपके मन में अगर अभी भी कुछ संकोच है पश्चाताप करने के लिए, आप ऐसा करो, जपहु जाहि शंकर सतनामा, शिव जी के 100 नाम का आप जप करो, आपका काम वैसे ही बन जाएगा। भगवान शिव का नाम बहुत मधुर है। भगवान कहते हैं हो हई हृदय तुरंत विश्रामा, शिव जी के 100 नाम का आप जप एक बार करो, आपके हृदय को तुरंत ही विश्राम मिलेगा। यहाँ पर गोस्वामी जी ने हरि और हर के नाम में भेद करने वालों को शिक्षा दी है कि देखो हरि और हर के नाम में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वही भगवान हरि रूप में है, वही भगवान हर रूप में है। भगवान में कभी भेद ना करें हम। हमारे भोले बाबा बड़े प्यारे हैं, बड़े भोले हैं। आपका मन कभी बहुत ज्यादा अशांत हो रहा हो तो एक कोई तस्वीर आप भोले बाबा की लेकर सामने रख लीजिए, इसमें भी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, और केवल 1-2 मिनट तक उस तस्वीर को देखते रहिए, आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। क्योंकि भगवान शिव शांति के ही रूप हैं। जब वे समाधि में बैठते हैं तो धरे हुए रूप शांत रस जैसे, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो शांति ने एक रूप धारण कर लिया हो, इतने शांत परम शांति में वे समाधि लगाते हैं। तो भोले बाबा का नाम और रूप बड़ा प्यारा है। ऐसा ही हमारे भी एक ग्रुप में एक माता जी थी, मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनका विवाह होने वाला था, परंतु उन्हें आगे की पढ़ाई करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, क्योंकि मैं तो, विवाह तो टूट गया, जो था घर वालों को सब बात समझाई, वे समझ गए। अब मैं बाहर तो आ गई हूँ, लेकिन बाहर आकर मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मेरा मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा है। और उसी दिन हमने ये चौपाई पढ़ी थी, उस दिन कथा में,
तो मैंने कहा कि आप यही साधन करके देखिए, अवश्य ही ठाकुर जी मंगल करेंगे। तो उनका मेरे पास 1 घंटे बाद मैसेज आता है कि जो भी मेरे मन में ऐसी विकलता थी, जो कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा थी, वो सब खत्म हो गई है। खूब शांति है मन में और अब मेरा मन भजन में भी लग रहा है। तो गोस्वामी जी की एक वाणी वो वेद सम्मत है। गोस्वामी जी ने जो कह दिया सो परम सत्य है। इसीलिए कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए या भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आए, हम वैसे ही भोले बाबा के नाम का जप तो कर ही सकते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि हर एक वैष्णव को भगवान के नाम जपने से पहले कम से कम 100 बार, 100 बार नहीं तो 1-2 बार ही भोले बाबा का नाम भी जप लेना चाहिए, क्योंकि वही तो भक्ति प्रदान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, उद्भावन भोलेनाथ भगवान की जय। ऐसे कृपालु हमारे भोले बाबा। भगवान कहते हैं कि आप उनके 100 नाम का जप करो और उससे आपका कल्याण हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, हे नारद जी। ऐसे विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजऊं जनिक मोरे। भगवान कहते हैं कि भोले बाबा के जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं। अब देखिए, एक कारण तो ये है गोस्वामी जी का कि हरि और हर में भेद मिटाना था, तो भगवान ने ये बात कही। लेकिन इस लीला में कारण क्या है? मतलब बात तो चल रही है नारद जी की शादी की, भगवान ने शादी तोड़वा दी, भगवान को श्राप मिल गया, बीच में भगवान शिव की बात कहाँ से आ गई? अगर हम ध्यान से सोचे तो ये प्रश्न मन में आएगा कि ठीक है, ये बात तो ठीक है कि चलो मन को शांत करने के लिए भगवान ने कह दिया कि जाकर शिव जी के शत नाम का आप जप करो, और बीच में ये बात कहाँ से आ गई कि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है और ऐसा विश्वास मत छोड़ना? तो यहाँ पर एक संकेत है गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी ने बात लिखी और बताया कि जैसे नारद जी पहले भोले बाबा का अपमान करके आए थे, क्योंकि भोले बाबा ने कहा था कि देखो नारद जी, आप जाकर ये बात भगवान को मत बताना, आपने मुझे बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया कि आपने काम को तो जीता ही, क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन भगवान को मत बताना। पर नारद जी नहीं माने। फिर नारद जी अपने पिताजी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही कि बेटा नारद, तुम मुझे बता रहे हो, तुमने भोले बाबा को बता दी, वो बात ठीक है, पर भगवान को मत बताना। लेकिन नारद जी ने दोनों पर शंका की महाराज, कि नहीं, शायद दोनों मुझसे जल रहे हैं। और भगवान शिव पर तो उनको पहले से शंका थी कि भोले बाबा तो मुझसे जलते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने तो काम को जीता था, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो ऐसा भाव नारद जी के मन में बना हुआ था, उसके कारण भगवान को ही कहना पड़ा कि ऐसा भाव मन से निकालो, क्योंकि तुम्हारे मन में ऐसा दुर्भाव आया था, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब लीला हुई। भोले बाबा के प्रति ऐसा गलत भाव ना आता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ये बात भगवान यहाँ उन्हें सिखाना चाहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजऊ तज थोड़े। और भगवान ने ऐसी बात कहकर अब नारद जी को थोड़ी सांत्वना दी है, नारद जी को शांत करवाया है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हई माया निराई। भगवान ने कहा देखो, जिस पर भोले बाबा की कृपा नहीं होती उसे मेरी भक्ति नहीं मिलती। इसीलिए हर एक वैष्णव को भगवान शिव की आराधना तो करनी ही चाहिए। भगवान का भजन केवल और केवल भोले बाबा की कृपा से मिलता है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। वो मेरी भक्ति को पा ही नहीं सकता है। केवल और केवल भोले बाबा का आश्रय, यही हमें भगवान से मिलाता है। भोले बाबा का, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज का, भक्तों का आश्रय ही भगवान से मिलाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में 12 पद लिखे, जिसमें भोले बाबा की महिमा का वर्णन किया। और 12 पद लिखने के बाद भी मांगते केवल एक ही बात है, और कुछ मांग ही नहीं रहे कि चलो भक्ति तो चाहिए ही, साथ में ये भी दे दो, वो भी दे दो। कुछ नहीं,
केवल और केवल भोले बाबा से यही बात मांग रहे हैं कि आप मुझे कृपा करके भगवान की भक्ति दे दीजिए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े प्यारे प्यारे पद गोस्वामी जी ने लिखे। शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार कीरति हर, बलि जाऊं हरहूं निज माया, जलज नयन गुण अयन मयन रिपु, महिमा जानना कोई, बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपने भगति न होई, शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया। अब खैर पहले के सब पद हमने सुने थे, ये बड़ा प्यारा पद है। हमने चर्चा की थी कि आगे धीरे धीरे हम सब पद सुनते रहेंगे, तो एक दो पद जो रह गए थे उसमें ये बड़ा प्यारा पद है। इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि हे कल्याणकारी शिव जी, शिव शिव हुई प्रसन्न करो दाया, प्रसन्न होकर आप मुझ पर दया कीजिए। करुणा में उदार कीर्ति, यानी कि आप करुणामय हैं, आपकी कीर्ति सब और फैली हुई है। बलि जाऊं हरेऊ निज माया, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, कृपा पूर्वक आप अपनी माया को हर लीजिए। आप मुझ पर कृपा करके इस माया को हर लीजिए और मुझे विशुद्ध भक्ति दीजिए। अगली पंक्ति में वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं जो यहाँ पर भगवान ने कही है। जलज नयन गुण आयन मयन रिपु, महिमा जानन कोई। कहते हैं कि आपके नेत्र जो है जलज नयन, यानी कि कमल के समान आपके नेत्र हैं। गुण अयन, यानी कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। और मयन रिपु हैं, यानी कि कामदेव के शत्रु हैं। आपकी महिमा को कोई भी नहीं जान सकता है। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भक्ति दीजिए। क्यों? बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपने हूँ भगति न होई, शिव शिव। कहते कि महाराज, आपकी कृपा के बिना सपने में भी भगवान की भक्ति नहीं मिलती। इसलिए केवल और केवल हम भोले बाबा का आश्रय लें और उनसे प्रार्थना करें कि हमें भगवान की भक्ति दीजिए। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति केवल और केवल भोले बाबा ही दे सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। इसीलिए गोस्वामी जी हर पद में यही बात कह रहे हैं कि देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। यही प्रभु, मेरे मन का काम हर लीजिए और रामचरण रति दीजिए, कि काम तो खत्म हो जाए और राम जी की भक्ति मिल जाए। बस ऐसी कृपा आप कीजिए। और जो भी मेरे मन में भेद है, हरि और हर में भेद कर रहे हैं लोग, हरि और हरि में भेद कर रहे हैं, राम कृष्ण नारायण में भेद कर रहे हैं, तो ऐसे सब भेद आप मेरे मन से हर लीजिए। ये है हमारे गोस्वामी जी की प्रार्थना। तो खैर नारद जी को ऐसा सब उपदेश देकर भगवान ने कहा, नारद जी आप ये सब उपदेश अपने मन में रखना और आज के बाद भोले बाबा की बात को कभी भी मत टालना, क्योंकि वे मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। अब मैं आपको वरदान देता हूँ कि मेरी माया आपके निकट नहीं आएगी, मुझे तो ये लीला करनी थी इसीलिए ऐसा हो गया, पर अब मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। पर महाराज एक बार और भगवान की माया नारद जी पर आई थी। अब कथा तो बहुत बड़ी, आपको एकदम शॉर्ट में सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि भगवान और नारद जी विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते नारद जी के मन में आया कि देखो, भगवान तो मेरे साथ विचरण करते हैं, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। भगवान ने देखा अहंकार आ गया, भगवान ने माया को पीछे लगा दिया। भगवान ने कहा, नारद जी एक गिलास पानी ला दीजिए कहीं से, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, रेगिस्तान है यहाँ तो, मुझे तो पानी दिख नहीं रहा है, आप ढूंढ कर ला दीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। नारद जी बोले, प्रभु अभी गया और अभी आया। तो नारद जी पानी ढूंढने इधर उधर देख रहे थे। देखते देखते उन्हें एक मिराज दिखा, जहां पर ऐसा
प्रतीत होता है कि पानी है पर वास्तव में नहीं होता है। तो दिखा तो उसकी ओर बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते उन्हें एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। संत हृदय था वो पिघल गए। और महाराज, बालक रो रहा था, नारद जी को भी रोना आ गया। तो जैसे ही वो बालक को उन्होंने देखा, उनके मन में आया कि काश ऐसा मेरा भी कोई बालक होता। तो नारद जी लेने तो पानी गए थे, वहां अपने विवाह की बात सोचने लग गए। सोचते सोचते वहां कोई कन्या मिली। कन्या मिली तो उससे विवाह भी कर लिया। और नारद जी का विवाह हो गया। खूब प्रेम से नारद जी अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। फिर जो है उनका परिवार बनता गया। और बनते बनते नारद जी का परिवार खूब बड़ा हो गया। नारद जी परिवार के मुंह में फंस गए। लेने पानी गए थे, पर इतने वर्षों तक नारद जी भूल गए कि मैं क्या करने आया था, क्योंकि भगवान की माया पीछे लगी थी। अब उस परिवार में नारद जी का बहुत ज्यादा मोह हो गया। तो भगवान ने वो सारा परिवार छीन लिया और सब माया हटा दी। नारद जी रोने लग गए कि ये क्या हो गया। फिर भगवान ने बताया कि तो मेरी माया थी, मेरी लीला थी, ताकि आपका अभिमान टूट सके। वास्तव में आपका कोई परिवार था ही नहीं। आपका परिवार तो मैं ही हूँ। जो हूँ सब कुछ मैं हूँ आपके लिए। तो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं भगवान नारद जी के साथ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी बड़े प्यारे संत थे। जैसा टीवी वगैरह में दिखाते हैं ऐसा तो गलत है। नारद जी बहुत ज्यादा विद्वान है और एक विशुद्ध वैष्णव है। द्वादश परम भक्तों में नारद जी भी एक प्रधान भक्त है। इसलिए हमें उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर भगवान ने उन्हें थोड़ी सांत्वना दी। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक चले गए। सत्यलोक जो है 14 भुवन कोश ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वाला लोक है, यानी कि ब्रह्मा जी जिसमें रहते हैं उसे कहा जाता है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जो भी हम नाम देना चाहें। तो वहां ब्रह्मा जी रहते हैं। और इधर जो है शिव जी के गणों ने जब तक मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में देखा, तो उन्होंने कहा कि नारद जी आपने हमें ऐसे ही श्राप दे दिया, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें तो श्राप से मुक्त कर दो। तो नारद जी ने कहा कि देखो बेटा, श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता है, पर एक काम करते हैं। हरिगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। बड़ी प्यारी बात। निश्चर जाई हो तुम दो, पर वैभव विपुल तेज बल हो। कहते कि महाराज हे मुनिराज, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम तो दोनों शिवगण थे, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई गलती हुई, आपने श्राप दे दिया, ठीक है, अब हमें क्षमा कर दीजिए। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। अब हमें उपाय बताइए कि श्राप दूर कैसे होगा। तो नारद जी ने कहा कि देखो, श्राप तो ऐसा वापस नहीं लिया जा सकता है, पर एक काम कर सकते हैं कि तुम दोनों राक्षस तो बनोगे, जो मैंने कहा है सो होगा। पर एक काम हो सकता है कि तुम दोनों अच्छे राक्षस बनोगे। शिवगन बोले कि अच्छे राक्षस कैसे होते हैं। बोले कि राक्षस तो तुम बनोगे, तुम्हारा वैभव बहुत ज्यादा होगा, इतना प्रभाव होगा कि तीनों लोग तुम्हारे नाम से थर थर कांपेंगे, और तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। पिछले कारण में हमने सुना था कि सनत कुमारों ने जो जय और विजय को श्राप दिया था, इस कल्प में वही श्राप नारद जी ने इन दोनों शिव गणों को दिया है। तो वहां पर थे भगवान विष्णु के गण, और यहाँ पर है भगवान शिव के गण। गोस्वामी जी हर एक जगह पर हरि और हर में अभेद दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी हर जगह बता रहे हैं कि भेद मत करो, भेद मत करो। पर धन्य है कलयुग के लोग, जो इतना समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं। खैर, अब नारद जी ने यहाँ पर उन शिव गणों को ऐसा वरदान दिया कि तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, और तुम्हारा प्रभाव चारों दिशाओं में फैल जाएगा। सब लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे। एक राक्षस को यही तो चाहिए कि सब उसके नाम से डरे।
एक अच्छा व्यक्ति सोचता है कि हर व्यक्ति में मेरी प्रशंसा हो, कि सब लोग मेरे अच्छे स्वभाव का वर्णन करें। और राक्षस ये सोचता है कि हर व्यक्ति मुझसे डरे। जितना ज्यादा मेरा डर होगा उतनी ज्यादा मेरी प्रतिष्ठा होगी। तो वे शिवगन नारद जी को सिर नवाकर अपने कैलाश धाम को वापस चले गए। और यहाँ से नारद जी तो ब्रह्मलोक जा ही रहे थे, तो नारद जी वापस जा रहे थे। अब हुआ क्या कि युद्ध में जो हरि के हाथ से मरने वाली बात सुन के वे दोनों बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो, अच्छा है, भगवान के हाथ से मृत्यु मिलेगी और भगवान की लीला में हमें जाने का अवसर मिल जाएगा। ये तो बड़ी कृपा है, और ये कृपा है केवल भोले बाबा की। अगर वे उन दोनों को उनके पीछे ना छोड़ते, आज फिर ऐसी कृपा उनको ना मिलती। तो इसको भी भगवान की लीला में प्रवेश मिलता है, भगवान के नाम में प्रवेश मिलता है, वो केवल और केवल भगवान शिव की कृपा से मिलता है। हमें इस कथा में प्रवेश मिला है तो ये केवल भोले बाबा की कृपा है। तो कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर और सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म किए हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उसे कथाओं के माध्यम से सुनाया है। सबसे पहली कविता जो हुई वो थी वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी आदि कवि थे। एक बार वाल्मीकि जी बैठे थे और अपने शिष्य के साथ बैठे थे, तो अपने शिष्य के साथ बात कर रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि कोई बहेलिया आया जो शिकारी होते, तो उसने क्या किया कि दो हंसों के जोड़े में से एक हंस को मार दिया। अब देखिए क्या है कि सबके देह परम प्रिय स्वामी हनुमान जी जब लंका में थे, तो उन्होंने कहा कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। रावण को कहा कि जिन्होंने मुझे मारा था मैंने उन राक्षसों को मारा, मैंने इसमें गलत क्या किया है। अरे सबको देह प्यारी होती, जितना प्यारा हमें हमारा शरीर है उतना ही प्यारा एक जानवर को उसका शरीर होता है, उतना ही प्रेम वो अपने शरीर से करता है। महाभारत में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि एक बार कोई कीड़ा जो रास्ते से बहुत तेजी से गुजर रहा था, तो वेद व्यास जी ने उसे देखा। अब वेद व्यास जी तो साक्षात भगवान ही है, भगवान ही वेद व्यास जी के रूप में आए थे। तो वेद व्यास जी ने उससे पूछा कि भैया तुम इतना भाग क्यों रहे हो। बोले कि मैं क्या बताऊं हे ऋषिवर, वो पीछे से एक बैलगाड़ी आ रही है, अगर मैं नहीं भागूंगा तो वो मुझे कुचल देगी। तो वेद व्यास जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरे तुम्हें कोई अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी, तुम मेरा दर्शन करके मरोगे तो और अच्छी गति प्राप्त होगी। तो उस कीड़े ने बात कही, अभी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, महाभारत में वर्णन है इसका। उस कीड़े ने बात कही कि हे वेद व्यास जी, आप मेरी बात सुनिए। जितना प्रिय आपको आपका देह है उतना ही प्रिय मुझे मेरा भी देह है। हर एक व्यक्ति को हर एक योनि में अपना देह प्रिय होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। तो महाराज अब हुआ क्या कि भगवान हर एक जन्म में हर एक कल्प में अलग अलग अवतार लेते हैं और खूब सुंदर लीलाएं करते हैं। तो वहां पर भी भगवान का अवतार होना था, तो ऐसे सब लीला भगवान ने रची। उस शिकारी ने आकर एक हंस को मार दिया, और जो उसकी पत्नी थी वो बेचारी रो रही थी। हंस की जो पत्नी थी वो रो रही थी, और उसका रुदन सुन के वाल्मीकि जी का हृदय द्रवित हो गया। वाल्मीकि जी ने उसे श्राप दे दिया, उस बहेली को श्राप दिया कि जा, तेरा अनिष्ट हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, ऐसी सब बातें उन्होंने कह दी। और वो चीज संस्कृत में निकली थी उनके मुख से, वो पहली कविता थी संसार की। वाल्मीकि जी ने श्राप तो दिया, परंतु वाल्मीकि जी सोच रहे थे मेरे मुख से निकला क्या है, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि उससे पहले कविता तो होती नहीं थी। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि मेरे मुख से क्या निकल गया। सोच रहे थे, सोचते सोचते सो गए। स्वप्न में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, तो अचानक से उठ के बैठे, ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, वाल्मीकि जी इसे कहते हैं कविता, ये संस्कृत में व्याकरण में बहुत ही अहम हिस्सा रखती है।
तो ये होती है कविता, और आप हैं आदि कवि क्योंकि पहली कविता आपके मुख से निकली है। तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने सारी बात समझाई, और जब सारी बात वाल्मीकि जी को समझाई तो वाल्मीकि जी के मन में संतोष हुआ कि चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। पर मेरे मुख से ये कविता निकली क्यों? हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, मुझे इसका कारण बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके मुख से एक कविता इसलिए निकली है क्योंकि आपको भगवान की कथा लिखनी है। भगवान की जो भी लीला हुई है उसे आपको लिखना है, ताकि आगे जो कलयुग आएगा उसमें लोग भगवान पर शंका करेंगे तो भगवान के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि ब्रह्मा जी, भगवान की लीलाएं लिखना इतना सरल होता तो हर व्यक्ति लिख देता। कैसी बात कर रहे हो? अरे मुझे तो कोई ज्ञान भी नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा? और मैंने तो भगवान की पूरी लीला भी नहीं देखी अभी तक। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि आप लिखो, मेरी कृपा से जितनी भी भगवान की अभी तक लीलाएं हुई हैं उसमें से सब लीलाएं आपके स्मरण में आ जाएंगी। उसमें से जो जो आपको याद रहे आप वो लिख देना। तो वाल्मीकि जी बोले ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके आशीर्वाद से लिख दूं, परंतु एक दिक्कत है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ लिख दिया तो वो लीला हुई नहीं। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि राम जी तो सीता जी का त्याग करेंगे, और अगर भगवान ने त्याग किया ही नहीं तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं वरदान देता हूँ, जो आप लिखोगे भगवान को वो करना पड़ेगा। इसलिए जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड में लोगों को बड़ी शंका रहती है, उत्तरकांड तो गलत है जी, वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लिखा वाल्मीकि जी ने ही है। पर जिस वक्त वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिख दी थी, उत्तरकांड की घटनाएं उसके बाद हुई हैं। तो जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा है वैसी सब लीला भगवान को करनी पड़ी, इसलिए वो थोड़ा सा अलग लगता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री वाल्मीकि महर्षि की जय। अब वही वाल्मीकि जी मानस जी के रूप में रामचरितमानस लिखते हैं। वो कथा तो खैर मैं आपको सुना ही चुका हूँ कि किस प्रकार उन्होंने जो ये वापस कलयुग में अवतार लिया और इस रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि हर एक कल्प में भगवान आते हैं, हर एक कल्प में सब योगी मुनि महात्मा उनकी कथा का वर्णन करते हैं। कवि जो है अपनी रचनाओं में उनके बारे में लिखते हैं। तो इस कल्प में कुछ और लीला हुई है, किसी कल्प में कुछ और लीला हुई होगी। भगवान थोड़ा थोड़ा लीला के हर भाग को बदल देते हैं ताकि भक्तों को आनंद मिले। ऐसी सब बातें कहकर अंत में गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जिस कथा को सुनकर लोग आश्चर्य नहीं करते, ऐसे प्रसंगों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। बाकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। कहते हैं कि हे भवानी, भोले बाबा माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे भवानी, हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, और भगवान के जो चरित्र हैं वे अनंत हैं, उन्हें कह पाना संभव ही नहीं। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, फिर भी बहुत विधि से सब संत जनों से कहते हैं, सुनते हैं, क्यों? ताकि सुनकर उन्हें आनंद मिले और उनका कल्याण हो जाए। तो इसीलिए जितना जितना मैं कह सकता हूँ उतना मैं तुमसे कहूंगा। पूरी कथा तो भगवान की स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते, तो इसलिए जिसको जिसे जितना बन पड़ता है वो उतना कहता है। अगर हम ये सोचकर बैठे कि कहेंगे तो भगवान की पूरी कथा कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे, तो फिर हम कथा नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। एक व्यक्ति आए थे, वो बोले कि मैं भगवान के नाम का जप करना चाहता हूँ। मैंने कहा कीजिए खूब प्रेम से। बोले कि ऐसा क्या नियम जो है होता है नाम जप करने में, अब वो बता दीजिए, ये बहुत पहले की बात है। तो मैंने कहा नियम तो ऐसा कुछ खास नहीं, ठीक है जितना जिस संप्रदाय में आप हैं वहां पर जैसा नियम बताएं। जैसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, वहां 16 माला का नियम है, और कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पर 100 माला का नियम है। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर अलग अलग नियम होते हैं। तो जिस संप्रदाय में आपकी रुचि है उसके हिसाब से आप माला जप कीजिए। अगर आप किसी संप्रदाय को अभी तक चुन नहीं पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में जितना हो आप उतना नाम जप कीजिए।
नाम जप का तो कोई ऐसा खास नियम होता नहीं, कितनी माला ही करनी है या इतना ही नाम जप करना है, जितना बन पड़े उतना ज्यादा कीजिए। तो बोले अच्छा, और अगर बीच में नियम टूट गया, मान लो मैंने नियम ले लिया कि मैं रोज 100 माला करूंगा, और नियम टूट गया फिर? मैंने कहा कोई बात नहीं है, वैसे तो ना टूटे तो अच्छा है, पर टूट जाता है तो भगवान से क्षमा मांग के वापस शुरू कर दीजिए। बोले ऐसा नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर अच्छे से करेंगे, जो कि पूर्ण रूप से हो, ताकि नियम ना टूटे। मुझे लगा कि शायद निष्ठा से कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। बोले फिर मैं कब से शुरू करूं? मैंने कहा आज ही शुरू कर दीजिए, अभी कर दीजिए। बोले कि नहीं नहीं, मैं तभी शुरू करूंगा जब मैं इतना परिपक्व बन जाऊं, पहले एकदम रेडी हो जाऊं कि मेरा नियम कभी टूटे ही नहीं। तो मैंने कहा वो तो, अब रेडी बनने के लिए भी आपको नाम जप तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि रेडी होने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा पहले। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले मैं अच्छी तरह खुद को एकदम जो है साध लूं, फिर उसके बाद मैं नाम जप करने बैठूंगा, और उसके बाद मेरा नियम कभी नहीं टूटेगा। भगवान जाने उन्होंने नाम जप करना शुरू किया है नहीं किया है, पर ये जो बात है ये थोड़ी गलत है। हम सोचे कि हम तो तभी कथा सुनेंगे जब भगवान की पूरी कथा कही जाएगी। कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान का चरित्र अनंत है। हम तो तभी नाम जप करेंगे जब पूर्ण रूप से हमारी श्रद्धा नाम में हो जाएगी, पूरा विश्वास हो जाएगा। वो संभव ही नहीं है, वो तो नाम जपने से ही विश्वास होगा। तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ा बचना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। करोड़ों कल्पों तक भी अगर कोई गाना चाहे, तो राम जी की कथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे भवानी, ये जो प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ, या जो मैं आगे बताऊंगा, इन्हें भी आप सुनो। इन्हें सुनकर जो भी जीव माया से मोहित हो जाते हैं, उनकी सब माया हट जाती है। इस कथा को सुनकर सब मोह माया मद मत्सर सब खत्म हो जाता है। प्रभु बड़े कौतुकी हैं, शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ है, और दुखों को हरने वाले हैं। भगवान की सेवा बड़ी सुलभ है महाराज। बहुत से व्रत होते हैं जिसमें बहुत से नियम होते हैं। कुछ व्रत में ये नियम है कि आपको एक बार भोजन करना है। कुछ व्रत में ये नियम है कि आपको जो है नमक नहीं खाना होता है, उसमें केवल मीठा आप खा सकते हो। कुछ व्रत में ये नियम है कि जिसमें आपको केवल और केवल नमक खाना है, मीठा खा ही नहीं सकते। बहुत सी चीजें होती है। परंतु एकादशी का एकमात्र ऐसा व्रत है जिसे करने का कोई नियम नहीं है। आप जितनी बार खाना चाहें आप खा सकते हैं। उसका ये अर्थ नहीं कि हम खाते ही रहें। मान लीजिए आपको, आपसे नहीं रहा जा रहा है, आप एक बार दूध पी लीजिए, आपसे फिर भी नहीं रहा जा रहा है, आप दूसरी बार फल खा सकते हैं। आप उसमें मीठा भी खा सकते हैं, और नमक का भी कुछ खा सकते हैं। नमक भी वो जो रॉक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक, केवल वही। तो एकादशी का ऐसा कोई बहुत ज्यादा कठोर नियम नहीं है कि ऐसा ही करना है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम निर्जला करें। निर्जला नहीं हो सकती तो सजला हो। सजला से भी ना काम बने तो हम कुछ साथ में थोड़ा सा ले सकते हैं, दूध वगैरह कुछ भी। उससे भी काम ना बने तो थोड़ा फल खा सकते हैं। तो इतना हम कर सकते हैं, बाकी तो खैर करने के लिए तो बहुत सी चीजें। कुट्टू का आटा है, और उससे बढ़िया डोसा भी बन रहा है, उससे लोग सैंडविच भी बना रहे हैं। रेसिपी तो खैर बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। वो तो मूर्खता वाली बात है। पर व्रत का नियम जो है वो यहीं तक है कि हम फलाहार तक कर सकें, ऐसा हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। उसके बाद भी ना रहा जाए तो हम थोड़ा सा हम जो ये आलू वगैरह खा सकते हैं। पर मूर्खता ना हो व्रत के नाम पे कि हम बैठे हैं और खाते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, हाँ ये भी बात बड़ी प्यारी है कि नारियल पानी भी पी सकते हैं। तो मतलब जिस प्रकार आपका व्रत बना रहे, कोशिश ये करें कि कम से कम खाएं, जितना हम सह सके उतना सही। ये है भगवान की सेवा का फल। बाकी बहुत सी चीजें होती जो बहुत से देवताओं की सेवा में अनिवार्य है। जैसे आप यज्ञ करने बैठे,
और यज्ञ करने में आपको किसी देवता को मनाना है। जैसे मेघनाथ यज्ञ करने बैठा था, तो मेघनाथ को उस यज्ञ में एक ऐसी देवी को मनाना था जिनके वरदान से मेघनाथ अमर हो जाता। और अगर वो अमर हो जाता तो फिर मेघनाथ को कोई मार ही नहीं सकता था। तो जब वो बैठा अपने पिता रावण के साथ, रावण को भी वरदान तो चाहिए था, रावण भी बैठ गया। दोनों यज्ञ कर रहे थे। उसमें भैंस की बलि दी जानी थी। पहले तो भैंस को काट कर पाप कमाओ, फिर उसकी बलि दो। और उसमें भी अगर बलि गलत मंत्रों से दे दी गई तो महाराज फिर रावण को भैंस बनना पड़ता, और वो भैंस रावण को मारती। तो ये सब कठोर नियम भगवान की सेवा में नहीं। भगवान को तो आप खूब प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परिष्यति तदम भक्ति उपहरितम अश्नामि परितात्मना। भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा कि अर्जुन मेरी प्रेम सुलभ है। अर्जुन ने कहा प्रभु कैसे? भगवान ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बहुत खास तुम नहीं चढ़ा सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं तो छोटी छोटी चीजों पर रीझ जाता हूँ। पत्र, पुष्प, फल या जल। तुम मुझे जल चढ़ा दो, मैं उसमें प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम मुझे फूल चढ़ा दो, मैं उसमें प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम मुझे कोई फल चढ़ा दो, मैं उसमें प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम्हारे पास अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम तुलसी का एक पत्र मेरे ऊपर रख दो, मैं उसमें प्रसन्न हो जाऊंगा। ये है भगवान की करुणा। तो इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा बहुत सुलभ है, और उनसे भी ज्यादा सुलभ है भोले बाबा की सेवा। अब क्या है, भगवान की सेवा में तो थोड़े बहुत फिर भी नियम है। जैसे भगवान का श्रृंगार हमें करना चाहिए, और भगवान को सुंदर सजाना चाहिए। उसके बाद हम भगवान के जो विग्रह हैं उनका ध्यान रखें। ऐसे बहुत से नियम होते हैं। पर भोले बाबा की सेवा तो सबसे ज्यादा सुलभ है। उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 2 लोटे जल अर्पित कीजिए, वे उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी छोड़िए, आप केवल एक बूंद श्रद्धा से चढ़ा देते हैं, वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। राम ते अधिक राम करतासा। भगवान के भक्त तो भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं महाराज। तो खैर, भोले बाबा कहते हैं कि ऐसे भगवान को भजना, ऐसे भगवान का भजन करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हे पार्वती, अब मैं उनकी कथा तुम्हें सुनाऊंगा। तुम सावधान होकर उस कथा को सुनना और अपने मन में धारण करना। ये बात बहुत जरूरी है कि भगवान की कथा को सावधान होकर सुना जाए और उसे मन में धारण किया जाए। तो क्या है, कथा तो हम कल से शुरू करेंगे। बड़ी प्यारी लीलाएं हैं, भगवान की बाल लीला शुरू होने वाली है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कल से हम थोड़ा और रेगुलर हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक